हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल एंड वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, दोनों यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी हाल ही में मेरे साथ एक घटना ऐसी घटी जिसने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया। मैं मार्केट बाल बनवाने गया था, मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे अब भी जाना है, लेकिन घटना वो ऐसी घटी जिसने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया। और उसने हाथ जोड़ कर कहा कि ये वीडियो ये जनता के समक्ष ये आपको जरूर दिखाना था। वो घटना ये थी, मैं बाल बनवाने गया था और मैं बाइक पे गया था। वहाँ एक जो है मैं नाई के पास था, एक व्यक्ति था, वो संयोग से वहाँ बाल बनवाने आया था। और वो व्यक्ति, उसकी उम्र लगभग 45 से 48 साल या 50 साल के करीब होगी। और उसने जब मुझे देखा तो मेरे से गले लग गया, और मेरे से गले लगकर बहुत बुरी तरीके से वो व्यक्ति रोने लग गया। मैं जानता नहीं, मैं पहचानता नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मैंने कभी जीवन में उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। वो बेतहासा रोने लग गया था, बेतहासा वो रो रहा था। मैंने उसको चुप किया, मैं कहा ताऊ जो बात है वो बात बता, क्या गुनाह या गलती मैंने की है वो मुझे बता। उसने कहा बेटा ना गुनाह तूने किया ना गलती तूने की है, मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूं, आज मेरा बेटा जो है हरियाणा पुलिस 11 को फैसला आया, मेरा बेटा हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग पा गया। और उसने ये कहा बेटा मुझे नहीं पता आपकी जानकारी है नहीं, मेरा बेटा दिखाता था, वो बोलता था तो, पापा ये मेवात से है, ये हमारे ही एरिया से है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आप हमारे ही पास से हो। आज पहली बार आपको वीडियो में मुझे उसने देखा तो वो रोने लगा। और रोकर उसके मुंह से जब पहला शब्द निकला, पहला शब्द उसके मुंह से अल्लाह का शब्द निकला, और दूसरा उसका शब्द सीएम मनोहर लाल खट्टर का निकला, तीसरा उसके मुंह से जो अल्फाज जो शब्द निकला वो माननीय चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी का निकला। और उसने हाथ जोड़कर ऐसे खड़ा हो गया, बेटा सीएम तक अगर बात पहुंच सके, चेयरमैन तक अगर आपको देखता हो आप बात पहुंच सके, तो मेरा जो है उनसे हाथ जोड़कर मेरे बदले तुझे खड़ा होना है और उनका धन्यवाद करना है। मैंने जब उसका पूरा मामला देखा, वो मुझे अपने घर लेकर गया, और जब मैंने उसका घर देखा, वास्तव में वो खुद ये बता रहा था, मैंने देखा उसका घर, इतनी बुरी हालत मैंने शायद ही जीवन में किसी व्यक्ति की इतनी बुरी हालत गरीबी में देखी है। जब उसने मुझे पूरी बात बताई, बेटा मेरा बेटा, मैं मना करता था मत पढ़, तू रहने दे, क्या करेगा तू, लगना नहीं, मेरे पास जमीन नहीं, मेरे पास खेत नहीं, मेरे पास धन दौलत नहीं, मैं तो उतना कमा कर लाता हूं जितना शाम तक जो है तुम्हारा पेट बढ़, तू क्यों पढ़ रहा है। वो बस पढ़ता गया। वो बोलता था, वो लड़का जो है, बेटा पापा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, आज भ्रष्टाचार है, कल को कोई ऐसा भी वक्त अल्लाह ताला देगा जिसमें ईमानदारी से भर्तियां होंगी। मैं उसकी लाइव कवरेज वीडियो बनाने लग गया, लेकिन उसने कहा कि प्लीज़ बेटा वीडियो और ये मत बना बेस्ट। मैं नहीं वीडियो भी बनाता, वहाँ से लाइव करने का मेरा मन कर रहा था। और वहाँ जो है उसका बेटा फिलहाल हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग, मैं प्राइवेसी के कारण नाम वो शो नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा वो उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया। मैं मना करता था मत पढ़ बेटा, तू क्या करेगा पढ़ के, तेरा लगना नहीं, कुछ नहीं करना तेरे को, क्या क्यों पढ़ाई कर रहा है, क्यों समय बर्बाद कर रहा है, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, तू भी मजदूरी कर ले, कुछ कर लेंगे। वो लड़का जो था होशियार था, तेज था पढ़ाई में, उनके पापा कोई ना कोई समय आएगा, ऐसा नहीं है, अगर मैं मेहनत करूँगा, अल्लाह ताला कहता है कि भाई मेहनत जो अगर कर रहे हो, जितनी मेहनत आप करोगे मैं उसका दूंगा आपको। सरकारों पे चलो आपका भरोसा नहीं, वो अपने पिता कहता था कि आपका सरकार पे भरोसा नहीं, लेकिन अल्लाह पर भरोसा तो आपका है। वो तो कहता है कि मैं किसी की मेहनत नहीं रखूँगा। वो बच्चे ने मेहनत की, और देखो कुदरत का क्या वो था, 2014 में बीजेपी आई और माननीय सीएम साहब वो मुख्यमंत्री बनते हैं और ईमानदारी से भर्ती होते हैं। तो दोस्तों सिर्फ इसका यही मोटिव है, भाई पढ़ लो। सीईटी का मैं अब चर्चा करना चाहता हूँ। एक भाई ये कह रहा था मेरे से कि वो बीजेपी और सरकार से कितना पैसा ले लिया और कितना पानी मारता है तू सरकार को और बीजेपी को, क्या तेरा रिश्ता है। भाई पहली बात तो ये मेरे को पता ही नहीं था कि पानी मारना क्या होता है। हम तो मेवात के लोग हैं, राजस्थान मूलतः राजस्थान हमारी संस्कृति है, हमारी भाषा राजस्थानी जो है सरकारी भाषाओं में हमारी मेवाती भाषा है। हमारा पूरा जो है सब कुछ रहन सहन खान पान संस्कृति सब राजस्थान की है। मुझे नहीं पता था पानी मारना। मैंने बस ऐसे ही एक उधर के लोगों मैंने पूछा एक बच्चे से, ये पानी मारना क्या होता है, उसने मुझे बताया। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, पानी मारना तुम्हें ये लगता है तो मैं पानी नहीं, मैं नदी ही मारूंगा।
जो सही है मैं सही के साथ खड़ा हूं, जो गलत है मैं उसके खिलाफ हूं, चाहे कोई भी है। 7 व्यक्ति हमारे मेवात के अंदर, मैं हरियाणा की बात ना करूं, मेवात जिले के अंदर 1947 से आज तक इतने बच्चे सरकारी नौकरी नहीं लगे जितने इन 10 सालों के अंदर अंदर सरकारी नौकरी पाई है। मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी डाटा निकलवा है। हाल ही में एक भर्ती आती है और उसमें बीसीबी की 8 पोस्ट, जिसमें से 7 पोस्ट मुसलमान लगे, मेवात के लगे। उन्होंने तो, हमने तो एक सीट बीजेपी तक को नहीं दी, फिर उन्होंने लगाने का काम किया। तो मेरा कहने का ये मतलब है, पढ़ लो, ईमानदारी से सब कुछ है। सीईटी पे मुद्दा चल रहा है, 41 क्वेश्चन रिपीट कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। सरकार अगर 41 को कैंसिल कर दे तो जो बच्चे का अच्छा पेपर गया वो हाई कोर्ट जाएगा, 100% जाएगा। जैसे तुम चले गए बिना सरकार के फैसले के, कि बिना सरकार ने, कोई अभी मीटिंग चल रही थी और तुमने केस दर्ज कर दिया, भाई ये तो हाई कोर्ट चले गए, और फिर अगर सरकार इसको कैंसिल करती तो वो जाते, नेचुरल सी बात है, जिस तरह आप चले गए। तो सरकार ने कहा कि भाई हाई कोर्ट पे इसको छोड़ देते हैं, जो होगा हाई कोर्ट करेगा। और एक भाई ये पूछता है कि माननीय चेयरमैन साहब से आपका क्या वास्ता, क्या संवाद है? भाई मेरा माननीय चेयरमैन साहब से सिर्फ इतना रिलेशन है, ना मैं जानता ना कुछ करता। चेयरमैन का 1 बार इंटरव्यू 2 बार इंटरव्यू हुआ है, कोई मेरा रिश्ता नहीं। सिर्फ मुझे लगता है जिस तरह चेयरमैन साहब ने वो बात बोली थी ना, जिस दिन रणदीप ने वो उसके ऊपर वो किया था, कटाक्ष किया था, और वो जो है उनके ही रूल्स थे। चेयरमैन ने कहा था कि नरवाना वाले या वहाँ के लोगों का क्या यमुनानगर में काम, तो सिर्फ इसलिए मुझे वो लगा कि हमारा और उनका दिल का रिश्ता है। भेदभाव, आपको पता है क्षेत्रवाद की राजनीति पहले होती आई है, क्षेत्रवाद की राजनीति होती है। मेरा और चेयरमैन का इतना ही वास्ता है, वो भी पीड़ित होंगे यमुनानगर वाले भाई, और लगभग 18-19 जिले के पीड़ित भाई थे, और हम भी पीड़ित थे, हमारा हक छीना जा रहा था। सिर्फ इतना हमारा चेयरमैन का, मेरा चेयरमैन का वास्ता है। हमारे साथ भी नाइंसाफी से नौकरियां वहां देने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी, उसका रिश्तेदार एचसीएस लगा, विधायक का रिश्तेदार एचसीएस लगा, चेयरमैन का भतीजा वो लगा। क्या नहीं हुआ, किस सरकार में नहीं हुआ? तो सही को सही कहना पड़ेगा, गलत को गलत कहना पड़ेगा। साथियों, ईमानदारी से नौकरी 1 लाख और मिलेंगी, 60,000 31 दिसंबर तक हर हाल में होंगी, हर हाल में होंगी, हर हाल में होंगी। ऐसी कोई दुनिया में ताकत नहीं बनी है जो इन भर्तियों को रोक सके। एक भी व्यक्ति ईमानदारी अगर गलत लग जाए, और इंतर विरोध का इतना अंधभक्त हो चुके हैं, कुछ जो है जो नेगेटिव गैंग के लोग हैं, इतना विरोध वो हो चुके हैं कि बोल रहे हैं, खुद ही इंटरव्यू में वो कर रहे हैं। कब कॉल आया, और वो कमेटियों का बड़ा हेड था वो, उसका बोला कि सर ये तो बीजेपी आरएसएस वाले लग जाएंगे, और बच्चे पूरे के पूरे इसके खिलाफ है जिसने पेपर दिया। अरे भाई, पहले तू ये कह रहा है कि जितने बच्चों ने पेपर दिया वो सब है जो है इसके खिलाफ है, फिर बीजेपी आरएसएस वालों ने जब पेपर ही नहीं दिया तो वो पद कहां से प्राप्त कर लेंगे? और सीएम साहब का हाल ही में, यहां मैंने हिसार वाला वाकया भी तुम्हें सुनाया था, सीएम ने मीटिंग में साहब कहा नहीं, नौकरी नहीं है, कार्यकर्ताओं साहब का नौकरी नहीं है, मेहनत है, ईमानदारी है, तो आइए, नहीं मत आइए। फैमिली आईडी की मैं बात करता हूं। दूसरा चैनल वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा, योजना का एकमात्र चैनल हरियाणा प्रदेश का है मेरा, जो सक्सेस है, और इतनी कम समय में लाखों लोग उससे जुड़ गए। सिर्फ उस चैनल को मैंने शुरू क्यों किया? हरियाणा फैमिली आईडी। व्यवस्था जब परिवर्तन होता है, विरोध होता है। सीएम साहब कहते हैं और सरकार ने वो करके दिखाया है कि अब प्यासा कुएं के पास नहीं आएगा, कुआं को प्यासे के पास जाएगा, कुआं खुद चलकर प्यासे के पास जाएगा, सीएम साहब कहते हैं। और वो हर रैली में कहता है, और उसने करके दिखाया। सरकार अब बीपीएल बनाने सरकार खुद आपके घर आ रही है, आपका बिना फार्म बिना कुछ ईमानदारी से बन के आया। और मैं बीपीएल की बुढ़ापा पेंशन हो, आयुष्मान कार्ड हो, बीपीएल की घटना मैं आपको बताता हूं। मेरा पिताजी सरपंच रहा है, मेरा दादाजी सरपंच रहा है, और हम पे डिपो होल्डर में मेरा पिताजी हमेशा ही सही रहा है। सरपंची भी लगभग हमारे पास बहुत लंबे समय से रही है, ऐसा नहीं है। सरपंच जब मेरे दादा के समय में, जब मैंने तो देखा है उनको राजनीति करते हुए गांव की, वो देखा है मैंने उनको, जब वो बीपीएल बनवा देते थे किसी व्यक्ति का, ग्रामीण का। मैं और लोगों की नहीं कह रहा, मैं ईमानदारी से कहूंगा, सच्चाई से कहूंगा। जब वो बीपीएल बनवा देते थे तो क्या उनकी डिमांड होती थी? एक तो गांव का किसी का बीपीएल बनवा दिया, भाई देसी मुर्गा चाहिए मन में, देसी मुर्गा। दादा के जमाने में ये था, बीपीएल बन गया। दूसरा, उस जिसका बीपीएल बना था उस पर हमारा हमेशा एहसान, 3-4 बार वोट, और फिर जिंदगी भर के लिए उस पर एहसान हमारा। क्या हमने कुछ किया बीपीएल बनवाने में?
लेकिन वो ऐसा ही था, भ्रष्टाचार था। हमारे पिता के जमाने में क्या था, पैसे चलने लगे, अधिकारी पैसे खाते थे तो पिता की भी आगे मजबूरी हो जाती थी, वरना बीपीएल नहीं बनता था गांव को। और फिर हमारा पैसे लिए 5,000 4,000 आगे अधिकारियों को दे दिए और बीपीएल उसका बनवा दिया। बीपीएल उसका जब बन गया तो हमारा उस पर एहसान है, 2-3 बार वोट दे दिए, वो कर दिया, सारे काम कर दिए, फिर भी हमारा हमेशा एहसान उस पर, भाई मैंने तेरा बीपीएल बनवाया है, वोट नहीं देगा। तो साथियों अब आप बताओ किसी भी एक भी व्यक्ति से, तीसरा चैनल मैंने इसीलिए शुरू किया था, सफेद कपड़े वाले जो लोग गांव में या शहरों में थे, चाहे वो डिपो होल्डर हो या सरपंच हो, वो जो है बीपीएल का पैसा मारता था, वो बीपीएल का पैसा मारता था। अब जब बीपीएल आए, मैंने चैनल क्रिएट किया, 1 लाख लोग इतनी जल्दी योजनाओं पे मेरे साथ जुड़ गए, क्योंकि विश्वसनीय देता हूं साथियों, 1 लाख लोग वहां इतनी जल्दी मेरे साथ जुड़ गए। वहां सिर्फ मैंने ये कहा कि आम ग्रामीण को मुझे जागरूक करना है कि आपका बीपीएल सरकार ने ईमानदारी से बनाया है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है, सब ईमानदारी से बना है। डिपो होल्डर की मैं बात करूं, ईमानदारी से करूंगा। हमारे पास डिपो रहा है, मशीन नहीं थी, पहले मशीन नहीं थी, बिगर अंगूठे के आपका राशन हड़प जाते थे, और संभवतः मेरे परिवार ने भी हड़पा होगा, मैं ये नहीं कहता नहीं हड़पा होगा, चाहे उन्होंने एक दाना ही हड़पा होगा, मैं अपने आप को ईमानदारी उसमें साबित नहीं कर रहा। सरकार आई, व्यवस्था परिवर्तन किया और मशीन राशन बांटने के लिए सरकार लेकर आई, तो अब हमारी इतनी ताकत, हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि एक दाने को खा जाएं। और दूसरा, हमने इसका स्वागत किया, खुशी हुई, और हमने इसके लड्डू भी बांटे जिस दिन मशीन आई थी। कि दूसरा, ये तो आम कार्ड धारक के लिए फायदा हो गया कि वो जो है अब वो उसका अंगूठा लगेगा तो राशन मिलेगा, वरना नहीं कर सकता। ये डिपो होल्डर या कोटा वाला या राशन देने वाला बेईमान नहीं कर सकता। हमें बड़ी खुशी हुई इस चीज की। दूसरा, हमें ये तो हो गया राशन, वो आम जनता को फायदा, हमें भी फायदा हुआ। पहले होता क्या था कि जी वो झूठा अंगूठा लगा लिया और राशन हड़प गया, डिपो होल्डर परेशान थे, तो डिपो होल्डरों की परेशानी भी खत्म। आपका अंगूठा है तो राशन है, नहीं है तो नहीं है। फैमिली आईडी अगर खराब होता तो अनुसरण अन्य राज्य नहीं करते। हाँ, ये सही है, इसके अंदर खामियां हैं, रही हैं, वो धीरे धीरे सुधार की जा रही है। बिजली का बिल 9,000 था, सीएम साहब ने 12,000 कर दिया। और अब सीएम साहब ने कहा है कि भाई गाड़ी वाला जो भी व्यक्ति, अब गाड़ियों में लागू कर दिया है फैमिली आईडी का रजिस्ट्रेशन। नई गाड़ी मैं लेके आया तो बिना फैमिली आईडी के उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और जब गाड़ी मैं नहीं ला रहा हूं तो इसका मतलब पैसा है मेरे पास, मैं बीपीएल लायक व्यक्ति नहीं हूं। तो सरकार ने फैमिली आईडी लागू की, तो अगर गाड़ी का वो लाएगा नहीं और रजिस्ट्रेशन कराएगा तो सरकार के पास पहुंचेगा, भाई ये तो गाड़ी लेके आ रहा है, इसका तो काटना पड़ेगा बीपीएल। तो ये सब बड़े बड़े बदलाव से हम जो है ग्राउंड लेवल पे करने के काम किए हैं। और माननीय चेयरमैन साहब बड़ी ईमानदारी से, एकमात्र हरियाणा का ऐसा चेयरमैन हुआ है जिसने खुद जाके पंचकुला थाने में मुकदमा FIR उन गलत लोगों के खिलाफ दर्ज करवाई थी। उसका क्या था, वो तो हट वो कर देता, भाई उसका क्या जाना था, नौकरी से बाहर कर देता, गलत नंबर जिसने लिए कर देता उसको बाहर, उसका क्या था, उसको क्या। लेकिन ये कि आगे जो है सबक सीखें, गलत वो ना लें। और जो चेयरमैन साहब कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास जो पैसा है, अपना पैसा किसी छोटे मोटे काम धंधे में लगा लो, वो पैसा अगर तुमने वो दलालों के लिए उनके लिए रखा है बेहतर है, वरना वो दलाल वाला पैसा तुम्हारा मरना तय है और तुम बर्बाद होने तय हो। नौकरी ईमानदारी से ही मिलेगी, नौकरी ईमानदारी से ही मिलेगी। YM न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल वाले जितने भी मुझे देख रहे हैं और वो देख रहे हैं, उनको वहाँ भी मैंने डाला, तो मैं अपने सभी यहाँ बड़े उम्र दराज मेरे ताऊ दादा चाचा वो जुड़े हुए हैं मेरे साथ उस चैनल पर 1 लाख जो हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, दादा चाचा ताऊ तुम पढ़ाई पे लगा देना, अपने बच्चों को गलत उससे दूर रखना। अगर एक भी कहीं भी 1% तुम्हें लगता हो सरकार ने बेईमानी किया, वो क्या, मैं बैठा हूं, सबसे पहले डंका मैं इस सरकार के खिलाफ बजाऊंगा। सबसे पहले ईमानदारी से नौकरी किताबों से दोस्ती कर लो, कुछ बन जाओगे, अपना माता पिता का सपना साकार कर जाओगे। तो साथियों यही मेरा रिश्ता है। और रहा पैसे का, एक बोल रहा था सरकार बीजेपी से कितना पैसा मार लिया तूने, भाई तू जितने हरियाणा में लगभग 20 बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, बड़े बड़े टीचर हैं, उन सभी से पूछ लेना, मैंने सभी की ऐड की है। मेरे पास कल भी फोन आ रहा था 5200 रुपये का, मना कर दिया भाई,
बिल्कुल स्पष्ट बना। जिसकी भी ऐड करता हूं सभी की मैंने ऐड की है। किसी से 1 रुपया मैंने अपनी वीडियो में ऐड अकाउंट से लिया हो तो मेरा नंबर सबके पास है, मुझे बता देना। मैं पैसे में काम नहीं करता। जब मैं ऐड वालों से, वहाँ तो मेरी मेहनत बनती है उस पैसे की। मैं चाहूँ सब यूट्यूबर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं लेता। सिर्फ ये कहता हूँ मास्टर जी, गुरु जी, अपना कंटेंट दिखा दो, सही है, फ्री कर दूंगा, कोई पैसा नहीं है। चाहे कुछ सारे जितने बड़े संस्थान वाले उन टीचरों से पूछ लेना, आपने खान सर से संपर्क किया था या नहीं किया था। तो साथियों, ना कभी उनसे ही कभी जीवन में पैसा नहीं लिया। मेरे को तो ना चेयरमैन जानता ना सीएम जानता। और मैं सीएम और सरकार की तारीफ कर रहा हूं, उन पे कोई फर्क पड़ेगा? या चेयरमैन की तारीफ कर रहा हूं, उस पर कोई फर्क पड़ेगा? या मेरे उनकी बुराई करने से उन पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ना, कुछ नहीं पड़ना। चाहे मैं तारीफ करूं चाहे बुराई करूं, लेकिन मैं एक पत्रकार हूं। मेरी ईमानदारी से आपके समक्ष चीजों को रखना मेरा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज बनता है, मेरा धर्म कहता है, मेरा कर्तव्य बनता है। तो ये साथियों, ईमानदारी से नौकरी है, ईमानदारी से बीपीएल है। आप घर बैठे आपका बुढ़ापा पेंशन बन रहा है, 59 साल 11 महीना होते ही अधिकारी आपके घर आएंगे, ताऊ अंगूठा लगा दे, थारी पेंशन अगले महीने थारे खाते में आ जाएगी। वरना 10,000 का रेट, 20,000 का रेट, 25,000 का रेट, 30,000 का रेट बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए। खत्म हुआ है नहीं हुआ? चंडीगढ़ से आ जाते हैं 59 साल 11 महीना की लिस्ट प्रत्येक महीने वहां अधिकारियों के पास समाज कल्याण विभाग में कि ये आपके जिले के ये बुजुर्ग जो है अगले महीने 60 साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, इनका पेंशन बनाइए, इनके घर जाइए, गांगुट्टा लेकर आइए। कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। तो साथियों, मेहनत कर लो, बन जाओगे, कुछ पालोगे। वरना ऐसे ही करते फिरोगे तो कुछ नहीं पाना, सब कुछ निकल जाएगा। मान लो बाई चांस वोट आपको जहां देना है दीजिए, मुझे जहां देना है मैं दूंगा। मेरा कोई बीजेपी का फिक्स नहीं है भाई, मैं बीजेपी का वोटर नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस का, ना मैं जेजेपी का। जहां मेरा मन करता है मैं वहां वोट डालता हूं, जहां आपका मन करता है आप वहां वोट डालना। लेकिन नौकरियों के मामले में जो सरकार जहां सही कर रही है वहां खुला डंके की चोट पे साथ हूं, जहां सरकार गलत कर रही है वहां विरोध में हूं। सरकार ने सरसों का तेल लागू किया फैमिली आईडी 1 लाख से कम इनकम वालों के लिए, वहां मैंने विरोध जताया कि ये सभी बीपीएल वालों के लिए तेल होना चाहिए था, सरसों का तेल जो सरकार ने फैमिली आईडी 1 लाख से कम वालों को दिया है। तो मुझे उम्मीद है सरकार उसे सुनेगी और सरकार सभी बीपीएल वालों को, जैसे पहले मई 2021 से पहले सभी बीपीएल वालों को तेल दिया जाता था, चाहे वो गुलाबी हो चाहे वो पीला राशन कार्ड हो, एसबीपीएल या AAY जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो उनको जो है जैसे मिलता था पहले, उम्मीद है आगे भी मिलेगा। तो उम्मीद है पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और माननीय चेयरमैन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भोपाल सिंह खत्री और माननीय यशस्वी प्रदेश मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को उस ताऊ की तरफ से मैं वो करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप गरीब लोगों का सपना साकार कर रहे हो, आप जो ईमानदारी से नौकरी देकर जो है वो कर रहे हो। ये जो है अगर अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, गलत करेंगे गलत पाएंगे। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।